हेलो और स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। हम बात करेंगे कि जिंदगी में जब हम मेहनत से बचते हैं और शॉर्टकट अपनाते हैं ना, तो उसके कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। आज की ये चर्चा सिर्फ एक अलौकिक कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी लालच के अंजाम का एक पूरा ताना बाना है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इसे गहरे सवाल पर गौर कीजिए। क्या सच में, क्या वाकई में बेहिसाब दौलत और ताकत बिना कोई भारी और छिपी हुई कीमत चुकाए हासिल की जा सकती है? हम सभी कभी ना कभी रातों रात अमीर बनने के सपने देखते हैं, है ना? लेकिन क्या दुनिया में कुछ भी मुफ्त मिलता है? हमारी आज की कहानी का मुख्य किरदार इसी भ्रम में जी रहा था, और उसका यही भ्रम हमें एक बहुत ही डरावने सफर पर ले जाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी के पहले पहलू की, लालच और आसान रास्ता। अब इस कहानी का आधार समझने के लिए हमें दो दोस्तों मिथुन और राजन के बीच के फर्क को समझना होगा। ये दोनों बिल्कुल अलग मिट्टी के बने हैं। एक तरफ है मिथुन, जिसका जिंदगी जीने का फंडा एकदम सिंपल है, जुगाड़। वो हर चीज में शॉर्टकट ढूंढता है। उसके लिए नौकरी करना मतलब किसी की गुलामी करना। दूसरी तरफ है राजन, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। वो कड़ी मेहनत, सब्र और एक शांत सरकारी नौकरी में यकीन रखता है। और सच बताऊं तो मिथुन की यही जो शॉर्टकट वाली सोच है ना, यही उसे काले जादू के उस खौफनाक दलदल में खींचने वाली है। जब राजन उसे समझाने की कोशिश करता है तो मिथुन का जवाब होता है, मैं तो बस हमेशा आसान रास्ता निकाल लेता हूं। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये मिथुन की सबसे बड़ी कमजोरी है, उसका घमंड है। उसे लिटरली ये लगता था कि वो हर बार सिस्टम को चकमा दे सकता है, बिना कुछ मेहनत किए सब कुछ पा सकता है। और इसी आसान रास्ते की सनक में उसे पता चलता है अंधकूप सिद्धि के बारे में। अब ये क्या है? ये एक सदियों पुरानी बेहद डरावनी क्रिया है। इसे लगातार 5 रातों तक एक सूखे सुनसान कुएं में किया जाता है। दावा यह है कि ये सिद्धि आपकी हर एक मुराद पूरी कर सकती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? मिथुन को इस महाभयानक सिद्धि का पता कहां से चला? जेल में पड़े एक पुराने अखबार के फटे हुए पन्ने से। मतलब सोचिए जरा, सिर्फ एक आधी अधूरी जानकारी के भरोसे कोई इंसान कितनी बड़ी आफत मोल ले सकता है। यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, वो खौफनाक 5 रातों की क्रिया। पहली रात, मिथुन गांव के बाहर उस सुनसान अंधेरे कुएं में रस्सी से नीचे उतरता है। ऐसा लगता है जैसे वो कुआं उसे अंदर निगल रहा हो। वो वहां एक पुराना दिया, थोड़ी काली मिट्टी और वो फटे अखबार का पन्ना रखकर वापस आ जाता है। दूसरी रात, चीजें और भयानक हो जाती हैं। वो राख से जमीन पर एक गोल घेरा बनाता है, बीच में नींबू रखता है और कुएं की दीवार में लोहे की 3 कीलें ठोकता है। हर कील के साथ कुएं में गूंज पड़ती है, और पहली बार उसे ऐसा महसूस होता है कि उस घने अंधेरे में नीचे से कोई उसे घूर रहा है। तीसरी रात तो डर और भी गहरा हो जाता है। इस बार मिथुन एक कारी चुनरी, तेल की शीशी और वो अधूरा मंत्र लेकर जाता है। जैसे ही वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है ना, कुएं के अंदर से भारी भारी सांसों की आवाज आने लगती है। और चौथी रात, वो तो डर की सारी हदें पार कर देती है। पूरे कुएं में जली हुई लकड़ी की अजीब सी बदबू फैल जाती है। जब मिथुन अपनी मांगे चिल्ला के बोलता है तो उसे साफ महसूस होता है कि जमीन के नीचे कोई बहुत विशाल चीज करवट ले रही है। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो चुका था। और फिर आती है 5वीं रात। उस गुप अंधेरे में अचानक एक शब्द गूंजता है, मांग। जैसे ही मिथुन अपना मंत्र पूरा करता है, कुएं की जमीन बर्फ की तरह ठंडी पड़ जाती है। और फिर गहराई से एक भारी खुरदरी आवाज आती है जो सिर्फ ये एक शब्द कहती है, मांग। इस 5वीं रात में मिथुन ने कोई रोशनी नहीं की थी, न दिया न टॉर्च। वो उस खौफनाक अंधेरे में बस बैठा था। और जब उस अनजान आवाज ने पूछा तो मिथुन का पूरा लालच बाहर आ गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे पैसा चाहिए, ताकत चाहिए और एक आसान जिंदगी चाहिए। इसके बाद कुएं में एकदम सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा मानो मिथुन का उस शैतानी शक्ति के साथ जो सौदा था वो पक्का हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, बिना मेहनत की दौलत। इसके बाद मिथुन की जो तरक्की हुई ना, वो सच में किसी जादू से कम नहीं थी। मतलब ग्राफ देखिए इसका। सबसे पहले जुए में लगातार जीत, वो भी ऐसा इंसान जो हमेशा हारता था। दूसरा, एक के बाद एक कई लॉटरियां लग जाना। तीसरा, ऐसे उलझे हुए रियल एस्टेट सौदे चिटकियों में फाइनल हो जाना जहां लोग सालों फंसे रहते थे। चौथा, देखते ही देखते एक पुरानी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल खड़ा कर लेना। और पांचवां, एक महंगी लग्जरी गाड़ी खरीद लेना।
ऐसा लग रहा था मानो पैसा खुद चलकर उसके पास आ रहा है, वो भी बिना एक बूंद पसीना बहाए। अपनी इस नई अमीरी का दिखावा करने के लिए मिथुन अपने दोस्त राजन और उसकी पत्नी काजल को अपनी नई हवेली में दावत पर बुलाता है। वहां सब कुछ एकदम शाही था, लेकिन इस चमक दमक के बीच राजन को अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ तो बहुत गलत है। और राजन की ये बेचैनी बिल्कुल सही थी, क्योंकि जब बिना मेहनत के छप्पर फाड़ के कुछ मिलता है ना, तो यकीन मानिए उसकी एक छुपी हुई बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। यहीं से शुरू होता है चौथा भाग, जब किस्मत ने पलटी मारी। मिथुन का पतन अब शुरू हो चुका था। जो ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर गया था ना, वो अब औंधे मुंह गिरने लगा। एक हवेली के सौदे में भारी धोखाधड़ी होती है और सारा इल्जाम सीधा मिथुन के सिर आ जाता है। उसे अपनी ही जेब से सारा नुकसान भरना पड़ता है। इसके बाद जुए में हारने का सिलसिला फिर शुरू, लॉटरी लगनी बिल्कुल बंद और हालत इतनी खराब हो जाती है कि रोजमर्रा का खर्चा चलाने के लिए उसे अपनी वो नई लग्जरी गाड़ी तक बेचनी पड़ जाती है। जो किस्मत हवा में आई थी, वो हवा में ही वापस जा रही थी। लेकिन असली कीमत तो वो कुछ और ही चुका रहा था। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे भयानक सपने आने लगे थे। हर रात वो खुद को एक सीलन भरी अंधेरी गुफा में फंसा हुआ महसूस करता। उसकी सांस घुटने लगती। उसे लगता कि कमरे के कोने से कोई उसे लगातार घूर रहा है और कुछ मांग रहा है, पर क्या मांग रहा है ये उसे समझ नहीं आ रहा था। कई बार तो वो रात में इस तरह तड़प कर उठता जैसे सच में कोई उसका गला दबा रहा हो। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्से पर, पांचवा भाग, अधूरा ज्ञान और भयानक अंत। जब डर बर्दाश्त के बाहर हो गया तो मिथुन फूट फूट कर रोते हुए राजन के पास पहुंचा। राजन तुरंत अपने साथ एक पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा गोरखनाथ को लेकर आया। बाबा ने जैसे ही मिथुन का घर और फिर वो सूखा कुआं देखा तो कुएं के पास पहुंचते ही बाबा ठिठक गए। उन्हें हवा में सड़ी हुई मिट्टी और पुराने लोहे की एक अजीब सी गंध आ रही थी। बाबा तुरंत समझ गए कि यहां कुछ बहुत बहुत भयंकर हुआ है। बाबा ने कुएं को देखते ही जो कहा, उसने मिथुन के पैरों तले जमीन खिसका दी। बाबा बोले, इस क्रिया से तूने एक शैतान को जगाया है। ये सुनते ही मिथुन का वो सारा भ्रम टूट गया कि उसने कोई साधारण सा टोटका किया है। उसे लगा था कि उसने किस्मत चमकाई है, लेकिन असल में उसने एक ऐसे शैतान को जगा दिया था जो मांगे तो पूरी करता है, लेकिन उसकी एक खौफनाक शर्त होती है। और वो शर्त क्या थी? असल में मिथुन से एक बहुत बड़ा नियम छूट गया था। आपको याद है ना? उसने एक क्रिया एक फटे हुए अखबार से सीखी थी। बाबा ने उसे बताया कि आधी अधूरी जानकारी हमेशा जानलेवा होती है। उस शैतान की शर्त थी कि हर महीने अमावस्या की रात उसे ये काले मुर्गे के खून की बलि देनी होती है। ये उस पूरे सौदे का सबसे अहम हिस्सा था। लेकिन मिथुन ने उस शैतान को जगा तो लिया और फिर अनजाने में उसे महीनों तक भूखा छोड़ दिया। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। बाबा के कहने पर चीजों को सुधारने की आखिरी उम्मीद में महालय अमावस्या की रात मिथुन एक बार फिर उस कुएं में उतरता है। वो कांपते हाथों से उस काले मुर्गे की गर्दन काटता है, लेकिन जैसे ही खून जमीन पर गिरता है वो एक ही सेकंड में सूख जाता है। अचानक पूरी जमीन बुरी तरह कांपने लगती है। उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं और जमीन के अंदर से खून का एक तेज फवारा उछलकर सीधे मिथुन पर गिरता है। और तभी उस कुएं में फिर से वही खौफनाक भारी आवाज गूंजती है, पिछली बलि का क्या, मैं महीनों से भूखा हूं, आज मैं खुद अपना हिस्सा लूंगा। ये उस शैतान के आखिरी शब्द थे। मिथुन का गिड़गिड़ाना, उसकी माफी मांगना सब बेकार था। शैतान अपना पुराना उधार वसूलने आ चुका था, और वो भी बिल्कुल अपने तरीके से। जमीन की उन बड़ी बड़ी दरारों में से भयानक काले हाथ बाहर निकलते हैं। इससे पहले कि मिथुन एक चीख भी मार पाता, पलक झपकते ही वो हाथ उसे जमीन के अंदर खींच लेते हैं। बस एक झटका और सब खत्म। उसके बाद वो कुआं फिर से हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाता है, एकदम खामोश। सच कहते हैं, काले जादू के नियम बहुत सख्त होते हैं। अगर शैतान का अपमान हुआ तो वो अपना बदला खुद लेता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। जब हम शॉर्टकट की लालच में अधूरे ज्ञान के साथ अंधेरों से सौदा करते हैं, तो आखिर में सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाता है? मिथुन की ये कहानी हमें बहुत साफ तौर पर याद दिलाती है कि जो रास्ते सबसे आसान लगते हैं ना, अक्सर वो सबसे भयानक मंजिलों तक ले जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको भी ये सोचने पर मजबूर किया होगा कि लालच और शॉर्टकट का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण के साथ।